दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि लोक अदालत आखिर है क्या। लेकिन आप लोगों को क्या पता है, लोक अदालत के नाम से आप लोगों को ट्रैप में डाला जा रहा है। लोक अदालत में अगर आप लोग जाते हो या फिर कुछ ऐसा चीजें होता है, वहां पे आप लोगों का लोन जो है वो बढ़ के 10 लाख भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सही जानकारी देने वाला हूं। इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को पूरा वीडियो वॉच करना है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस करते हो तो जानकारी सही तरीके का नहीं मिलेगा और आप लोग मुसीबत में भी पड़ सकते हो। दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में मैंने बताया कि लोक अदालत के नाम से ट्रैप हो रहा है और लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मानो आपका 1 लाख का लोन है तो वो 10 लाख तक भी हो सकता है। तो यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है लोक अदालत के नाम से। लोक अदालत आखिर है क्या, आप लोगों को पता है। लोक अदालत जो है आम जनता के लिए अदालत है, जहां पर अगर मानो कोई भी ऐसा केस है जो कि लंबे समय से चल रहा है, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट से जो है लोक अदालत में भेजा जाता है ताकि आप लोगों का जो है म्यूचुअली जो है कॉन्सेंट हो जाए और उसमें सेटलमेंट हो जाए और उसका सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, वो कोई भी केस हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है तभी जो है वहां पे लोक अदालत में जा सकते हो। आप खुद से भी जा सकते हो लोक अदालत पे। ठीक है, तो वहां पर मानो कि लोन का कोई भी अमाउंट है जो कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इनकम सोर्स नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी हो, इनकम सोर्स बंद है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एजेंट्स आपका हैरेस कर रहा है, बैंक आपको गाली गलौज कर रहा है, कब पेमेंट करोगे? तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोक अदालत में जा सकते हो और वहां पे जाके आप बैंक से डील कर सकते हो और ह्यूज अमाउंट में आप लोग वहां पे सेटलमेंट कर सकते हो। 2 लाख 2.5 लाख का अगर लोन है तो वहां पर आप लोगों को 50,000 60,000 में सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। इतना ज्यादा जो है वहां पे सेटलमेंट होता है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या है आप लोगों को बता दूं। एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मेल किया था, उसने बताया कि 2023 में लोक अदालत में उसने जाने की कोशिश किया। अब वहां पे हुआ क्या, लोक अदालत में जाने के बाद वहां पे क्या हुआ कि बैंक का लोग, आप लोगों को पता है कि बैंक का लोग वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बैंक का लोग वहां पे प्रेजेंट होगा। वो लोग क्या करेगा, वो लोग अगर आप लोगों को पकड़ लेता है तो वो लोक अदालत के अंदर जाने ही नहीं देगा आप लोगों को। यहां पर आप लोगों को सिंपल तरीके से ये समझाया जाएगा कि जब तक आपका केस नहीं बनता आप लोक अदालत के अंदर जा नहीं सकते, आप मैजिस्ट्रेट के साथ बात नहीं कर सकते। अगर आपको सेटलमेंट करना है आप मेरे साथ आओ, यहां पर हमारा टेंट है, यहां पे हमारा ऑफिस का सभी स्टाफ से, हमारे बैंक के मैनेजर है, आप इनसे बात करो और आपका लोन सेटलमेंट कर देंगे। यही है जो ट्रैप लोक अदालत के नाम से। यहां पर आप लोगों के पास लोक अदालत का नोटिस भी जाता है, अगर नोटिस जाता है तो भी ट्रैप है। अब ये ट्रैप आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अब मान लो आप लोक अदालत गए, ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि बैंक्स के जो भी लोग वहां पे टेंट जो भी कैंप बना के रहते हैं, वो कैंप पे रहते हैं वो लोग और वही आसपास जो भी है लोग वहां पे घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर मानो वहां पे जाते हो, आप किसी से पूछोगे कि भाई लोक अदालत कहां पर है, तो बैंक का ही लोग होगा। इतना सारा लोग वहां पे घूमता है, बैंक का ही आदमी होगा। तो बोलेगा भाई कौन से बैंक का है, पूछेगा, आप बोल दोगे कि भाई ये बैंक से है, तो वो क्या करेगा, उसी बैंक के लोगों के पास पहुंचा देगा आपको। मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचने ही नहीं देगा आपको। आपको मैंने बोला था कि आपको सीधा जो है मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, लेकिन वहां पे जो है आपको रोकेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाने ही नहीं देगा। आखिर ऐसा क्यों? मैजिस्ट्रेट के पास अगर आप जाते हो तो बैंक्स को मजबूरन वहां पे अच्छा खासा डिस्काउंट में सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एनओसी भी मिल जाता है वहां पे। लेकिन बैंक्स जो है यहाँ पे ये लोग नहीं चाहता कि इतना अमाउंट में सेटलमेंट हो, इसीलिए वो लोग लोक अदालत का डर तो दिखाते हैं लेकिन लोक अदालत जाने से रोकते हैं। जब भी आपके पास नोटिस आएगा, आपके पास कॉल्स आना चालू हो जाएगा बैंक्स एनबीएफसी की तरफ से कि भाई आपका जो भी लोन है ओवरड्यू है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी मैं ऑफर दे रहा हूं, आप जो है इसमें इस ऑफर में आप लोग इसमें सेटलमेंट कर लो। बैंक का लोग जो है आप लोगों को, एजेंट्स जो भी है, ऑफर देता है। यहाँ पे एजेंट्स घर पे आना शुरू कर देते हैं बार बार जब आपके पास इस तरीके का नोटिस आ जाता है कि भाई लोक अदालत से नोटिस आया है। क्यों करता है? लोक अदालत के नाम से डराते हैं कि भाई अदालत का नोटिस है, लोग डरेगा। अब सबको पता नहीं कि लोक अदालत क्या है, अदालत के नाम से सब डर जाते हैं। अब वहां पे बोला जाएगा कि आपके ऊपर केस होगा अगर आप नहीं जाते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बोलते हैं वहां पे। इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, मैं यहाँ पे ये फॉर्म लाया हूं, इसको फिलअप कर दो, इसको साइन कर दो, आपका लोन हम सेटलमेंट कर देंगे, आप जितना चाहते हो उसी में कर देंगे। ठीक है, अब जितना चाहते हो वो आपको बोलेगा, लेकिन उसमें लिखा होगा, अगर मानो 2 लाख का लोन है, वहां पे लिखा होगा 1,80,000 में आप सेटलमेंट कर दिए, सिग्नेचर आप कर दिए। ब्लैंक पेपर भी हो सकता है या फिर ब्लैंक फॉर्म भी हो सकता है, उसमें कुछ लिखा भी नहीं है, आपने सिग्नेचर कर दिया बिना देखे, बिना सोचे, क्योंकि लोक अदालत का आपके पास नोटिस आ चुका है, आपको डर लग रहा है अब क्या होगा। ये गलती कभी मत करिए कि किसी भी पेज पे ना पड़े आप लोग सिग्नेचर कभी मत करिए। सिग्नेचर कर देते हो तो आप लोग बुरी तरीके से फंस जाओगे। लोक अदालत जाते हुए आप लोगों को बैंक्स के आदमी पकड़ेंगे, वहां पे आप लोगों को फोर्स करेगा, आप लोगों को डराएगा, आप लोगों को धमकाएगा, वहां पे बोलेगा कि आपके ऊपर जब तक केस नहीं होगा तब तक आप लोक अदालत जा नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज पता नहीं है लोगों को कि लोक अदालत कोई भी जा सकता है।
जाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है कि मेरा जो लोन है ये सेटलमेंट करना है और लोक अदालत में मैं जाना चाहता हूं। तो लोक अदालत में आपको एक टाइम का एक स्लॉट देगा, बुकिंग करने के लिए एक स्लॉट देगा, उसी में आपको जाना पड़ेगा। वहां पे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये लोग जो है अपने जो भी वहां पे कैंप बैठा हुआ है वहां पे लेके जाएगा और बोलेगा कि इस अमाउंट पे आप सेटलमेंट कर लो। मानो कि 2 लाख का 1,80,000 में सेटलमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। आपके पास है कितना, 50,000 या फिर 40,000, सेटलमेंट होगा। आप जितने लाए हो उसी में सेटलमेंट होगा। अगर आप लोक अदालत के अंदर चले जाते हो, मैजिस्ट्रेट के साथ आप बात कर लेते हो। इसीलिए वो लोग आप लोगों को डराते हैं, आप लोगों को जो है वहीं पे रोक देते हैं। और यही चीज हुआ मेरे सब्सक्राइबर दोस्त के साथ। उनको डराया, धमकाया और लोक अदालत के अंदर घुसने ही नहीं दिया। ठीक है, आप लोगों को जो है वहां पे रोकेगा, अंदर चले जाते हो तो वो लोग जो है बुरी मुसीबत में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट में जो है उनको सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर लोक अदालत में एक बार सेटलमेंट हो जाता है तो बैंक आपको परेशान कभी नहीं कर सकता, साथ ही साथ आपको एनओसी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपको अंदर लेके जाए या फिर आपको अंदर जाने दे। वो लोग बोलेंगे बाहर ही सेटलमेंट कर लो। अगर बाहर करते हो या फिर सिग्नेचर करते हो तो आप लोगों को जिस तरीके से हैरेसमेंट कर रहा है उसी तरीके से हैरेसमेंट करेगा। और क्या है कि आप लोगों को पता है लोन अगर डिफॉल्ट करते हो तो एक पेनल्टीज लगाता है, ह्यूज अमाउंट का पेनल्टीज लगाता है। तो वो पेनल्टीज भी वहां पे जो है वापस लेने के लिए वो लोग फोर्स करेगा आप लोगों से, अगर आप लोक अदालत के अंदर नहीं जाते हो। और अगर बाई चांस आपने सिग्नेचर कर दिया वहां पे, मतलब आप लोग बुरी तरीके से फंस गए। वहां पे ये भी लिखा हो सकता है कि आपका 1 लाख का लोन है, आपने पढ़ा नहीं ठीक से, आपका वहां पे लिख दिया कि भाई ये चार्जेस वगैरह है और इसका जो है बनता है 2.5 लाख 5 लाख, इस तरीके का जो है बना दिया और आप सिग्नेचर करके चले आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख का हो गया 5 लाख। मुसीबत यहीं पे होगा। तो सिग्नेचर कभी मत करिए, कोई भी बोले कुछ भी बोले, सिग्नेचर कभी मत करिए। ब्लैंक पेज में तो सिग्नेचर बिल्कुल मत करिए। जो भी सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा आपको अंदर पढ़ना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कितना अमाउंट वो मेंशन किया हुआ है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो आप वहां पे किसी का सहायता ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को जो है सही तरीके का जो है अगर नॉलेज नहीं होगा, अगर आप लोक अदालत चले जाते हो तो इस ट्रैप में आप फंस सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि लोक अदालत एक ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोक अदालत का नोटिस आता है वो फेक भी होता है। बहुत सारे ऐसे नोटिस जो है फेक होता है, वो लोक अदालत से नहीं आता है। वो लोक अदालत के बाहर वो लोग जो कैंप बना के बैठे रहते हैं वही जो है आप लोगों को जो इस तरीके का नोटिस भेज देते हैं, ताकि आप लोग वहां पे जाओ और जाके उनसे बात करो। उससे क्या होगा कि बैंक्स को आप लोगों को डायरेक्टली वहां पे सेटलमेंट का ऑफर देगा। अरे भाई, बैंक्स को अगर देना होता तो मैं डायरेक्टली बैंक में ही जाता। लोक अदालत का कोई भी ऐसा बहाना मानने की जरूरत नहीं था। ये लोग क्या करते हैं, ट्रैप में डाल देते हैं ताकि आप लोग फंस जाओ। बुरी तरीके से आप लोगों को इधर उधर समझा देगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग फंस जाओगे। तो आप लोगों को फंसना नहीं है। अगर आप लोक अदालत जाने के लिए सोच रहे हो, आपके पास वो पैसा होना चाहिए जिस अमाउंट में आप लोग सेटलमेंट करना चाहते हो। अगर वहां पे डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ बात नहीं हो रहा है तो आप कहीं पे भी सिग्नेचर मत करिए, वापस चले जाइए। अगर मानो आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोक अदालत में मत जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा। लोक अदालत आम जनता के लिए है। वहां पर कोई भी ऐसा नहीं कि आप नहीं जाते, उस समन का आप अपमान करते हो तो आपको जो है वारंट निकल जाएगा आपके ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, ये आम जनता के लिए है। सेटलमेंट का कोड है वो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सेटलमेंट होगा, हो सकता है, मेरे पास पैसा है, तभी जाइए। लेकिन डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कोई भी बैंक्स का आदमी, कोई भी थर्ड पार्टी से बात मत करिए, नहीं तो मुसीबत में आप फंस जाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।